तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बता दें आपको कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। पार्टी के कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है और एनडीए को मिले बहुमत के बाद देश में फिर एक बार मोदी सरकार की पुष्टि हो गई है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। तो मोदी सरकार की अगर बात करें तो 3.0 में पीएम मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। तब 8 जून को नई सरकार के शपथ से पहले 7 जून को एनडीए की एक अहम बैठक होने वाली है। हालांकि आज की अगर बात करें तो बैठकों का दौर है और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक है और इस बीच एनडीए के घटक दलों की नई सरकार में डिमांड भी आनी शुरू हो गई है। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ भावना जुड़ चुकी हैं। भावना, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो रखा है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन से लीडर्स इस वक्त शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर विशेष चर्चा होंगी? देखिए, अभी जो जानकारी हमारे पास आई है, लगभग आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने आवास पर क्योंकि मौजूद है और उन्हीं के आवास पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर पहले जो है बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। दरअसल सरकार का स्वरूप कैसा हो, सरकार का गठन कैसा हो और किस तरीके से जो है वो प्रक्रिया को पूरे तरीके से फॉलो किया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर एक डिस्कशन है जो कि यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। और अभी देखिए, कल भी एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें एनडीए के संसदीय दल के सभी नेता, सभी सांसद जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। इस लिहाज से अभी जो है सभी का आना दिल्ली शुरू हो चुका है और बहरहाल उसके बाद 5 से 7 बजे का वो समय है जब सभी राष्ट्रपति के पास जाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे समर्थन पत्र लेकर कि जो नेता जो है दल का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जा चुका है। क्योंकि कल की जो बैठक हुई थी, कल कैबिनेट भंग हुआ, उसके बाद समर्थन पत्र लेकर माफी चाहती हूँ कि कैबिनेट भंग जब हुआ तो लोकसभा क्योंकि जब भंग होती है तो जो प्रस्ताव होता है वो लेकर जाया जाता है राष्ट्रपति के पास। तो वो प्रस्ताव प्रधानमंत्री लेकर पहुंचे और उन्हें एक्टिंग पीएम के तौर पर निर्देश दिया गया कि आप बने रहिए। और बहरहाल इसके बाद जो है शाम को 4 बजे के बाद एनडीए की बैठक शुरू होती है, जिसके बाद समर्थन एनडीए के सहयोगी दलों का प्रधानमंत्री को मिलता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को मिलता है। और इसके बाद एक तस्वीर और जो है साफ तौर पर निकलकर सामने आती है कि एक्टिंग पीएम के तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री की जो है भूमिका अभी बनी रहेगी, तो ऐसे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये रही कि अब एनडीए का समर्थन मिला, एनडीए के सहयोगी दलों ने अपना नेता चुना। अब एनडीए संसदीय दल का जो नेता है कल प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, जिसमें बीजेपी से लेकर सभी एनडीए के सांसद मौजूद रहेंगे। उसके बाद एक समर्थन पत्र मिलेगा जो कि राष्ट्रपति के पास लेकर जाया जाएगा शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। और बहरहाल जल्द ही जो है बताया जा रहा है कि 8 या 9 तारीख को दोनों में से एक वो दिन रहेगा जिस दिन शपथ होनी। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर 1-to-1 जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो जाएगा। कल रात को भी हमने ये खबर अपने दर्शकों को अपडेट की थी कि 1-to-1 मीटिंग अपने सहयोगी दलों के साथ करने वाले हैं ताकि ये जाना जा सके कि सहयोगी दलों की जो भूमिका है वो क्या रहेगी और सहयोगी दलों की जो एक्सपेक्टेशन है वो सरकार से क्या है। क्योंकि जब सरकार को आप साथ लेकर चलते हैं, पार्टी को आप साथ लेकर चलते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि अपने सहयोगियों को भी साथ में बैलेंस से लेकर चला जा सके ताकि किसी भी तरीके के सवाल जवाब ना उठे। तो यही कारण है कि 1-to-1 मीटिंग जो है वो शुरू हो सकती है यहाँ पर, यानी कि एनडीए के घटक दलों को एक एक करके बुलाया जा सकता है, उनसे उनकी इच्छाएं, सरकार का स्वरूप कैसा हो उसको लेकर बातचीत की जा सकती है। झारखंड से आजसू के प्रमुख सुदेश महतो भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन एक एक करके क्योंकि 1-to-1 मीटिंग का दौर होगा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी रुझान जानने की कोशिश की जाएगी कि उनकी पार्टी क्योंकि सहयोगी दल के साथ भूमिका में है तो ऐसे में उनकी क्या इच्छाएं हैं। क्योंकि सरकार गठन करने से मोदी फैक्टर के साथ साथ आपने नीतीश कुमार जी का नाम लिया है तो उनके बारे में भी हम आपको बता दें कि मोदी फैक्टर के साथ साथ नीतीश फैक्टर के भी काफी चर्चे हो रहे हैं इन दिनों। जब से एनडीए की जीत हुई है तब से नीतीश फैक्टर चरम पे है, इनके चर्चे लगातार होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कल दोनों बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की अगर बात करें वो और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में जा रहे थे। याद रखिएगा बिहार में भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस वक्त भी अगर देखा जाए
तो दोनों नेता एक साथ थे और अभी भी अगर बात करें तो दोनों नेता एक साथ दिखे फ्लाइट में। यानी कल की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो फ्लाइट में जब जा रहे थे पटना से दिल्ली, तो उस वक्त नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव एक साथ थे। सरकार बनने की बात बार बार नीतीश कुमार कह रहे कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि समय आने पर बताया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भी खड़गे कहते हैं कि समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा। क्या सही फैसला लिया जाएगा भावना? क्या एनडीए को यानी पीएम मोदी को यह भरोसा है नीतीश कुमार पर कि वो सरकार में रहेंगे, पाला नहीं बदलेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन अस्वस्थ हो गई है कि हो ना हो आज नहीं तो कल नीतीश कुमार पाला बदल करके हमारे साथ आने वाले हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ के लिए, खासकर सरकार के गठन के लिए एक आंकड़ों की जरूरत होती है। अगर आंकड़ों में कोई खेल नहीं होता है तो सरकार गठन में कोई परेशानी नहीं होती है। आंकड़ों का खेल का मतलब यही है कि दल बदल की अगर राजनीति नहीं होती है तो सरकार गठन में कोई परेशानी नहीं होती है। 2019 की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी अकेले 303 सीटों पर जो है उन्होंने काबिज हुई, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दल जब साथ रहे, लेकिन एक डर जो है बीजेपी के मन में नजर नहीं आया। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करेंगे तो 240 के करीब जो है बीजेपी सीटें लेकर आई है। तो ऐसे में अब आप ये समझिए कि बहुमत का आंकड़ा पहुंचने के लिए 272 यानी कि 272 तक बहुमत का आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल अगर साथ है और तो अगर आप कैलकुलेशन भी उसको लेकर चलते हैं तो 290 से ज्यादा जो है बीजेपी के पास, एनडीए के पास जो है कुल मिला के सीटें हैं। तो ऐसे में 22 सीटें सरकार बनाने के ऊपर जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के पास 230 के करीब जो है सीटें हैं। तो ऐसे में अब जब वहां पर बहुमत का आंकड़ा कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की टोटल सीटें 230 के करीब है। तो ऐसे में वहां पर गठबंधन का आंकड़ा पहुंचाने के लिए लगभग 272 यानी कि लगभग 30, 40 या 50 के करीब जो है जरूरत है सीटों की। लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं, पिछले 2 दिन का जो घटनाक्रम दिख रहा है, उसको देखकर कहना बहुत मुश्किल होगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि कल एनडीए की बैठक में ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू का पहुंचना, इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचना, जिन 2 नामों को लेकर लगातार संशय बरकरार था कि शरद पवार से संपर्क में है या इंडिया गठबंधन से संपर्क में है या फिर तेजस्वी यादव के साथ जो है वो साथ एक ही फ्लाइट में नजर आए, इन तमाम बातों पर एक तरीके का अंकुश लगते हुए नजर आया। क्योंकि समर्थन पत्र पर बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर चंद्रबाबू नायडू के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद शाम को एक तस्वीर और नजर आती है जो हम अपने दर्शकों को बताएं, और वो तस्वीर क्या है कि चंद्रबाबू नायडू जो है पीयूष गोयल के आवास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि बातचीत का दौर एनडीए के घटक दल जो है बीजेपी के साथ, मतलब जो है वो सहयोगी दल जो है एनडीए जो कि बीजेपी के साथ है, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। यानी कि अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, इसके बाद अगर समर्थन पत्र राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा तो सीधे तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। यानी कि फिर होगा सिर्फ और सिर्फ शपथ का इंतजार। यानी कि इंडिया गठबंधन जो कि लगातार ये अपने ही भी बयानों से कह रहे हैं कि सरकार बनाने की जो इच्छा है और जो सरकार बनाने की संभावनाएं हैं जो टटोली जा रही है, लेकिन वो धरातल पर फिलहाल जो है अभी नजर नहीं आ रही है। धरातल पर जो चीज बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है वो यही है कि बीजेपी 240 से ज्यादा जो है सीटों पर काबिज हो चुकी है। देश अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी है। अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि एनडीए के सहयोगी दल, तो एनडीए के सहयोगी दल जब बीजेपी के साथ आते हैं, सहयोगी दलों की जो भूमिका जब बीजेपी के साथ बनती है, उनके जो जीते हुए सांसद है, जब हम काउंटिंग के तौर पर भी देखते हैं, स्टार मेकर के रूप में भावना, स्टार मेकर के रूप में नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है। 2019 के इतिहास को अगर हम एक बार फिर से बता दें आपको तो 2019 में भी यही सीन था। 2019 में भी इन्होंने मंत्री पद की मांग की थी, इनको नहीं मिला था नीतीश कुमार को, इन्होंने केंद्र सरकार से अपने आप को अलग कर लिया था। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को भी इन्होंने भी मंत्री पद का शपथ पद मिला था, इनको मांगा था इन्होंने, इनको नहीं मिला, इन्होंने भी अलग कर लिया। उसके बाद यही चीजें आज फिर से दोहराई जा रही है। फिलहाल जानकारी लेते रहेंगे हम आपसे, लगातार बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।